भगवान हमारे ऊपर रहम फरमा दे, प्रभु हमारे ऊपर रहम फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल तवाब और इस वक्त आप देख रहे हैं लबे आज़ाद चैनल। अच्छा जी नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस ने इंसानों को अपनी लपेट में ले लिया है और बहुत सारे इंसानों का ज़या हुआ। जो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस की इस मुल्हिक बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो इसी दौरानिए में हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से अमवात वाक़ई हुई। हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वबा इतनी फैली कि पे दर पे हज़ारों की तादाद में लोग इस दुनिया को अलविदा कहते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने जिनकी अमवात पब्लिक के अंदर, किसी की गाड़ी में है, किसी की रिक्शा में है और किसी की राह चलते बहुत सारे लोगों की अमवात वाक़या हुई और बहुत सारी ऐसी फुटेजेस सामने आई जिनमें हिंदुस्तानी आम अवामुन्नास जो कि वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद की ज़्यादती की वजह से वहाँ जगह नहीं थी, वहाँ उनके पास बेड तक नहीं थे और दूसरी जानिब उनके पास सिलेंडर तक नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अब इस ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हर जानिब से, हर तरफ से जब इनकारी होती है और हर तरफ से जब इंसान झगड़ा गया, तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के वो लोग जो इस्लाम मुखालिफ थे, हिंदुस्तान की वो अवाम जो इस्लाम की मुखालिफत करते थे, उन्होंने आज सरे बाजार आके ऐलान किया, सरे बाजार आके अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए। उन्होंने आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की अपने आप को जिक्र करते हुए उन्होंने एक रैली की सूरत अख्तियार करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द किए। हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर्स पब्लिक में आते हैं और पब्लिक में आकर लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं कि मुसलमानों रोजे रखो, तरावी पढ़ो और तरावी के बाद हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि तरावी ऐसी इबादत है कि जिसके बाद दुआ कबूल होती है। आपको ये कैसे पता चला? तो यहां पर मैं ये बात लाजमी कहूंगा, कोई तो है जो पैदा करता है, पैदा करने के बाद फिर उसे उम्र देता है, उसे जिंदगी देता है, फिर जिंदगी के बाद फिर उसे मौत आती है और वो उसे मौत देता है। मरने के बाद के जो मामलात हैं, यानी निज़ाम जिंदगी जो है वो एक ज़ात है जो चला रही है। फिरौन भी है ना, फिरौन क्या करता था? खुदाई का दावा किया फिरौन ने। जब खुदाई का दावा कर बैठा, उसकी कौम के लोग आते हैं, कहते हैं ए फिरौन, अगर तू खुदा है तो कहत साली का आलम है, ए फिरौन तू फिर बारिश तो बरसा, अगर खुदा है तो बारिश तो दे। फिरौन ने कहा ठीक है, आप जाओ, रात को सो जाओ, सुबह बारिश होगी। जब उसकी कौम के लोग पलटकर अपने घरों को चले जाते हैं तो फिरौन दूर दराज एक जंगल में जाता है और जाके वहां रब की बारगाह में सजदा करता है और कहता है ए अल्लाह, मैं झूठा हूं, मैं फराटी हूं, तू मालिक हकीकी है, तू हकीकी रब है, तेरी पाक बारगाह में दुआ करता हूं, मालिक मेरी कौम को बारिश अता फरमा। तो अल्लाह फिरौन की दुआ को कबूल फरमा के, यानी अल्लाह अगर फिरौन की लज रख सकता है तो फिर आजकल के काफरों की क्यों नहीं? तो अल्लाह कबूल तो करेगा आपकी। इस तारीखी वाक़े को अगर मैं देखूं तो अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। आपके इस जिक्र करने को, आपकी इस फिक्र को अल्लाह पाक रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा। लेकिन अगर
آپ کی وہ رب سنتا ہے جس کو بھی آپ پکارتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تو پھر اس رب کا کلمہ بھی پڑھیے۔ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آئیے اور مسلمان ہو کر اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی تربیت کیجئے کہ آپ دائرہ اسلام میں آئیں۔ تو مشکلات اور آسانیاں مسلمانوں پر بھی آتی ہیں اور کافروں پر بھی۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے آج تک کسی بت یا کہ ہم نے کسی غیر معبود کی عبادت یا کسی غیر معبود کا نام نہیں لیا۔ نقل کفر نہ باشد۔ کبھی استغفر اللہ ہم نے نہیں کہا کہ بھگوان ہمارے اوپر رحم فرما دے، کبھی نہیں کہا پربھو ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ نو، ہم نے ہمیشہ رب کو پکارا ہے، اور میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کسی غیر مسلم کو بھی اگر کہیں جھٹکا لگتا ہے نا تو اسے ایک دفعہ رب کی یاد ضرور آتی ہے، وہ رب کو ضرور پکارتا ہے۔ تو ہم اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام۔